टू एसपी क्लासेस शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के दूसरे चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मुझे लगता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के आयोजकों ने आर्थिक समृद्धि के किस मॉडल को चुना था। तो मतलब कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद क्या है, आर्थिक समृद्धि के 3 मॉडल थे, समाजवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत के जो आयोजक थे उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या है, चुना था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना का जनक किसको माना जाता है। तो मोक्ष-गुंडम जी को माना जाता है। ध्यान रखना, भारत में योजना का जनक जो है मोक्ष-गुंडम जी को माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना का शिल्पकार किसको माना जाता है। शिल्पकार मतलब जो योजना का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जो योजना का निर्माण करता है। तो शिल्पकार किसको माना जाता है। तो प्रशांत चंद्र महल नवीस जी को कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रशांत चंद्र महल नवीस जी को योजना का शिल्पकार माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का गठन जो है सन 1950 में हुआ था। बच्चे ये ध्यान रखना, एग्जाम में पक्का आएगा ये क्वेश्चन। नीति आयोग का गठन कब हुआ। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा जो योजना आयोग है उसको नीति आयोग में बाद में बदल गया था। तो जरा इसको देखिए, जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ। अब जरा ध्यान दो बच्चों कि क्या है, जो जनवरी 2015 में किसकी सरकार थी, बीजेपी की थी, ठीक है। तो बीजेपी ने इसके नाम में परिवर्तन कर दिया है। और ये ध्यान रखना कि कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, भाई किसके सरकार में इसका परिवर्तन हुआ। तो ध्यान रखना, बीजेपी की सरकार में इसका परिवर्तन किया गया, नाम का जो है परिवर्तन किया गया। उसके बाद देखिए क्या है, नीति को विस्तार पूर्वक रखें। तो देखिए, नीति का विस्तार पूर्वक नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये उसका विस्तार पूर्वक नाम है, मतलब कि फुल फॉर्म है नीति का, ये ध्यान रखना बच्चों। फिर 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण कब किया गया। तो सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। और अगर यह आ जाए कि भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके लिए बनाया गया था, तो कृषि के लिए बनाया गया था, कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए बनाया गया था। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद देखो क्या है, 8वां क्वेश्चन, भारत में नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई। तो नई औद्योगिक नीति जो हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी थी उसी समय इसका निर्माण किया गया। तो ये सन 1956 में। तो इससे आप सबका एक प्रश्न ये भी हो जाता है कि भाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब बनी शुरू हुई। तो देखो, 51 से लेकर 56 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना चली, और 56 से ही जाकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण होता है। 5 सालों का ये जो है पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1956 की नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उद्योग रखे गए। तो 1956 की जो नई नीति आई थी उसमें क्या हुआ था कि भाई जो उद्योग था उसको बांट दिया गया था 3 क्षेत्रों में, मतलब 3 जो है क्षेत्र में इसको बांट दिया गया। एक सार्वजनिक क्षेत्र था और एक निजी क्षेत्र था, और एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों आ सकते थे। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र था मतलब सरकारी क्षेत्र था, जिसमें सिर्फ सरकार ही अपने उद्योग वगैरह कर सकती थी, उसके कुल 17 उद्योग थे, जिसमें सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र आ सकता था, निजी क्षेत्र नहीं आ सकता था। अब 1956 की औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र के लिए कितने उद्योग शामिल किए गए। तो निजी क्षेत्र के लिए 12 उद्योग शामिल किए गए थे। ये चीज ध्यान रखना कि निजी क्षेत्र के लिए 12 उद्योग शामिल किए थे, मतलब कि 12 उद्योगों में सिर्फ निजी क्षेत्र ही रहेगा, उसमें सरकार नहीं होगी। फिर 11वां क्वेश्चन देखिए, विदेशी व्यापार को सीमित करने के लिए सरकार ने किन उपकरणों का सहारा लिया। अब देखो, हमारा देश आज़ाद हो, हमने नई पॉलिसी बनाई थी, परंतु ये था कि आप सबको पता है कि भाई यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करने के लिए आई थी और धीरे धीरे उसने देश को गुलाम बना लिया था। तो भाई जब देश आज़ाद हुआ तो एक डर बना हुआ था कि अगर हम विदेशों से फिर से व्यापार करना शुरू करेंगे तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं हम फिर से गुलाम बन जाए।
तो बेशक से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था के बावजूद भी सरकार जो है पूरी अर्थव्यवस्था पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखता था। तो उसने क्या करा कि भाई विदेशी व्यापार को सीमित करने के लिए पर शुल्क लगा दिए और कोटा नीति। पर शुल्क मतलब कर होता है, अब आयात वगैरह किया जाए तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कर लगता था, और जो आयात करना था उसके लिए कोटा निश्चित कर दिया गया था कि इससे ज़्यादा आयात नहीं किया जा सकता है, जिससे क्या हो कि भाई हमारे देश में ही जो विदेश से जो चीज़ें हम आयातित करते हैं उसके लिए सब्स्टिट्यूट्स वगैरह या प्रतिस्थापन वस्तुएं जो हैं बनाई जाए। उसका देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, भारत की हरित क्रांति किन फसलों में सफल रहा। तो देखो गेहूं एवं चावल, तो भारत की हरित क्रांति जो है गेहूं और चावल के लिए ही सिर्फ सफल रहा। कह सकते हो कि ये इसका एक अवगुण भी है कि इसमें जो तिलहन है, मतलब तेल के लिए जो फसल होते हैं, दलहन है दाल वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ गेहूं और चावल में हुआ था। तो ये इसका एक अवगुण है कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ गेहूं और चावल पे क्या नाम है ध्यान दिया गया। फिर देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, औद्योगिक नीति के प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत उद्योग को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। ये वैसे मैं ऊपर बता चुका था कि भाई 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था, सार्वजनिक, निजी और जहां पर दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो 3 क्षेत्र हो गया, एक सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, एक निजी क्षेत्र हो गया और एक वो क्षेत्र हो गया जिसमें दोनों मिलके काम कर सकते हैं। तो 3 भागों में क्या है बांटा गया था। फिर देखिए 14 क्वेश्चन, 1951 में देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का प्रतिशत योगदान कितना था। तो 52%, क्योंकि कृषि प्रधान देश था तो उस टाइम जो है कृषि का जो योगदान है राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक था। उसका देखिए लास्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनकी अध्यक्षता में की गई थी। तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको लिख लेना। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।